यहां विदेश नीति की भी चर्चा हुई और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। आदरणीय अध्यक्ष जी, गोरा है अब मत बोलो। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति जी, एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीतिक हताशा निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कारण है? क्या कारण है? आदरणीय अध्यक्ष जी, आज भारत इस प्रकार की विकृत मानसिकता को छोड़ करके, उस सोच को छोड़ करके विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है। अगर आधी आबादी उसको अगर पूरा अवसर मिले तो भारत 2 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ सकता है, और ये मेरा विश्वास है। 25 साल से इस क्षेत्र में काम करने के बाद मेरा विश्वास और दृढ़ हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 साल में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अब तक 10 करोड़ नई महिलाएं एसएचजी में जुड़ी है, और ये महिलाएं वंचित परिवारों से, ग्रामीण बैकग्राउंड से, समाज के अंतिम पायदान पर बैठी इन महिलाओं का सामर्थ्य बढ़ा
उनका सामाजिक स्तर भी ऊपर उठा और सरकार ने इनकी मदद 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी है ताकि वो इस काम को आगे बढ़ा सके। उनकी कार्यक्षमता बढ़े, उसका स्केल बढ़े, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और उसका आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में लखपति दीदी अभियान की चर्चा की है। हमारी नई सरकार तीसरी बार बनने के बाद अब तक जो जानकारियां रजिस्टर हुई है उस हिसाब से 50 लाख से ज्यादा लखपति दीदी की जानकारी हम तक पहुंची और जब से मैंने इस योजना को आगे बढ़ाया है अब तक करीब करीब 1.25 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे और इसके लिए आर्थिक कार्यक्रमों का बल दिया जाएगा। ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনার সময় বিদেশ নীতির প্রসঙ্গও তোলেন মোদি। বলেন, কিছু লোক মনে করে যে আমরা যদি বিদেশ নীতি নিয়ে আলোচনা না করি তাহলে আমরা পরিণত দেখাবো না, এমনকি যদি এতে দেশের ক্ষতি হয়। যদি সত্যি আগ্রহী হও তাহলে অবশ্যই একটি বই পড়ো। এই বইটিতে জন এফ কেনেডি এবং পণ্ডিত নেহরুর মধ্যে কথোপকথনের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। যখন দেশটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছিল তখন বিদেশ নীতির নামে কি খেলা চলছিল তা এখন এই বইয়ের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে। মোদি বলেন, ফরেন পলিসি না বললে কেউ কেউ ভাবেন ম্যাচিওর লাগছে না। এই সব লোকেদের আমি বলতে চাই, ওদের যদি বিদেশ নীতিতে রুচি থাকে, ভবিষ্যতে কিছু করার ইচ্ছে থাকে, তাদের বলবো একটি বই পড়তে। নাম JFK's ফরগটেন ক্রাইসিস। এই বইটি এক প্রসিদ্ধ ফরেন পলিসি বিশেষজ্ঞ লিখেছিলেন। এই বইতে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু ও আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট JF কেনেডির কথোপকথনের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। যখন দেশ অনেক সমস্যায় জর্জরিত তখন বিদেশ নীতির নামে কি খেলা হয়েছে দেখতে পাবেন এই বইতে।